इस भाग में हम ये जानेंगे कि प्रीमियम की गणना कैसे की जाती है। कृपया ध्यान दें कि प्रीमियम की गणना आखिरी जन्मदिन जो जा चुका है पर जो उम्र हुई उसके आधार पर होता है। प्रीमियम की गणना 3 मुख्य चरणों में की जाती है। पहला चरण मूलभूत जानकारी इकट्ठा करना, दूसरा चरण रेट कार्ड से प्रीमियम की पहचान करना और तीसरा चरण उस पर उचित डिस्काउंट और सेवा कर लागू करना ताकि कुल प्रीमियम का हिसाब लगाया जा सके। आइए एक उदाहरण से इन चरणों को बेहतर तरीके से समझें। ऑप्टिमा रिस्टोर पॉलिसी में प्रीमियम का हिसाब लगाने के लिए उदाहरण। पहला चरण है मूलभूत जानकारी इकट्ठी करना। अगर हम मान के चलें कि ग्राहक ऑप्टिमा रिस्टोर इंडिविजुअल प्लान लेता है, पॉलिसी के लिए चुना गया समय 1 साल है और उसके परिवार में 3 सदस्य हैं। वो खुद जिसकी उम्र 34 साल है, उसकी पत्नी जो कि 30 साल की है और उसका बेटा जो 6 साल का है। पॉलिसी के लिए चुनी बीमा राशि हर पारिवारिक सदस्य के लिए 5 लाख रुपए है। दूसरा चरण है रेट कार्ड से प्रीमियम को पहचानना। चूंकि वो खुद और उसकी पत्नी 18 से 35 साल के वर्ग में है, उनका प्रति सदस्य प्रीमियम बनता है 6,495 रुपए और बच्चे के लिए जो कि 0 से 17 साल के वर्ग में है बनता है 5,436 रुपए। तो कुल मिलाकर 3 सदस्यों के लिए जो प्रीमियम बनता है वो है 18,426 रुपए। तीसरे चरण में शामिल होता है कुल प्रीमियम की गणना के लिए उचित छूट और सेवा कर लागू करना। यहां उनको 10% का पारिवारिक छूट मिलेगा क्योंकि 3 सदस्यों ने इंडिविजुअल प्लान के अंतर्गत बीमा लिया है। इस तरह छूट के तहत देय राशि है 1843 रुपए, जिससे कि नेट प्रीमियम 16,583 रुपए बनता है। यहां नेट प्रीमियम में सेवा कर जोड़ने पर कुल प्रीमियम प्राप्त होगा। अन्य उदाहरण के लिए प्रोडक्ट डेक देखें जो डाउनलोड सेक्शन के ऑप्टिमा रिस्टोर फोल्डर में है। आइए एक अभ्यास परीक्षा के द्वारा जानें कि प्रीमियम गणना प्रक्रिया में आप कितने सक्षम हैं।